तो इस रेसिपी को ट्राई करिए, फटाफट बना सकते हैं। चाहे तो बर्थडे पे बनाइए या किसी इस ओकेज़न पे बनाइए या ऐसे ही बनाइए। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरे हाथ में कुछ है और उम्मीद है कि आपको पता लग ही गया होगा कि ये क्या है और हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों आपको दिखला ही देती हूँ कि ये क्या है। देखिए, ऐसे तो थंबनेल में आपने देख ही लिया। तो ये है हमारे पास बेकर्स विले का ब्राउनी प्रेमिक्स। तो ब्राउनी प्रेमिक्स लाने से पहले मैं बेकर्स विले का केक लेकर के आई थी। स्पॉन्ज बनाना मैंने आपको बतलाया था और आप सब दोस्तों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया और बहुत से लोगों ने ट्राई भी किया, बहुत से लोगों ने बनाया भी, उन्हें पसंद भी आया। तो इसीलिए मैं ब्राउनी प्रेमिक्स भी सोची कि लेकर के आऊँगी। और भाई चॉकलेटी है, बिल्कुल चॉकलेटी बनने वाला है। चॉकलेट किसको नहीं पसंद होता है। मैं एक्साइटेड थी इसको लाने के लिए। मंगा के तो मैंने रखा था पर अभी तक मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी इसका। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, इसकी पूरी जानकारी और साथ ही ब्राउनी बनाने की पूरी रेसिपी। ये फ्रेंड्स, ये है हमारे पास ब्राउनी प्रेमिक्स जो कि है बेकर्स विले का। और बेकर्स विले का ये प्रेमिक्स फजी एंड चुई ब्राउनी मिक्स है। एगलेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एगलेस का ये साइन दिया हुआ है, एगलेस है। और जैसे कि एमआरपी इसमें 305 रुपया लिखा हुआ है और 1 केजी का इसका वेट है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लीजिएगा इसका। 1 केजी का 305 रुपया मुझे 1 केजी का पड़ गया है। और इसको हम लोग पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे, सीखेंगे कि ब्राउनी हमें इससे कैसे बनाना है। तो ज़रूर आप भी ट्राई करें। और बेकर्स विले का प्रोडक्ट सच में अच्छा होता है, मैंने ट्राई किया है, मेरे को बहुत पसंद आया। तो मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया है। आप चाहें तो अगर आपको शॉप में कहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। और चलिए इससे हम लोग ब्राउनी बनाना सीखते हैं, कैसे बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, पैकेट को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से हमें क्या क्या मिला है। और खोल लेने के बाद हमें वेट करके ही लेना है सारी चीज़ों को। ऐसे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। आप मेरा देख लीजिए क्वांटिटी कितना कितना है। यहाँ पर देखिए मैंने टेयर करके पहले इसको हम इसमें टेयर किया हुआ है, लेकिन हमें जो बर्तन का वेट है ना उसको हटाना है टेयर करके। देखिए हटा दिया है। अब कोई वेट बर्तन का नहीं है। अब सिर्फ हमारा जो हम लोग जो इसमें मापेंगे पाउडर को, प्रेमिक्स पाउडर, उसी का वेट इसमें आएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रेमिक्स पाउडर को डाल रहे हैं। और मैंने जब देखा डालने के टाइम पे कि इसके अंदर और एक पैकेट है, मुझे लगा कि एक ही पैकेट के अंदर ही होगा, लेकिन एक पैकेट और है इसके अंदर। तो अच्छा है, हवा नहीं लगेगा इसलिए डाल दिया होगा। तो चलिए इसे छोटा कट लगाइए। अगर आप एक बार में नहीं बना रहे हैं तो बहुत बड़ा कट मत लगा दीजिएगा, हवा जाने का चांसेस रहेगा फिर नहीं तो। और यहाँ पर देखिए ज़ीरो करके पूरा बर्तन का वेट हटा दिया है और इसमें डालेंगे हम लोग प्रेमिक्स को। तो आज मैं पूरा 1 किलो नहीं बना रही हूँ, पूरा 1 किलो इसमें प्रेमिक्स है। 1 किलो नहीं बना रही हूँ क्योंकि कौन खाएगा इतना सारा। तो आज मैं इसका ठीक आधा बनाऊंगी, मतलब कि 1 किलो है तो मैं आधा किलो का बनाऊंगी। इससे ना माप लेने में भी मुझे आसानी होगा। तो आधा किलो प्रेमिक्स को माप लीजिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए हमारा 500 ग्राम बस होने ही वाला है। और ये रहा हमारे पास 500 ग्राम प्रेमिक्स। तो ये हमारा प्रेमिक्स का माप हो गया। चलिए इसको कर लेते हैं साइड। अब हम लोग बटर माप रहे हैं। तो हमने बर्तन का वेट पहले हटा दिया था टेयर करके, जैसे मैंने आपको पहले बोला। और फ्रेंड्स, आपके पास अगर अनसॉल्टेड बटर है तो आप उसी का इस्तेमाल करिएगा, वरना सॉल्टेड वाला डालने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही सॉल्टी लगने लगेगा। इनके प्रेमिक्स में जो है ना सॉल्ट मिक्स किया हुआ है, इसीलिए सॉल्टेड वाला डालने से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हमें 250 ग्राम बटर लेना है। तो 249 ग्राम हमारा हो गया है देखिए। तो 1 ग्राम कम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो 250 ग्राम हमको चाहिए इसमें बटर। तो बटर भी ले लिया। और अब लेना है हमें चॉकलेट। तो मोडे का डार्क कंपाउंड चॉकलेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए बर्तन का वेट हटा दिया टेयर करके। और यहाँ पे देखिए चॉप किया हुआ चॉकलेट को मैं रख रही हूँ इसमें वेट करने के लिए। और जो हमारा जो चॉकलेट जाएगा वो 40 ग्राम हमारा जाएगा, क्योंकि पूरा 80 ग्राम हमें 1 केजी के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग को 40 ग्राम लेना है आधा किलो के लिए। ये देखिए अब फिर से हमें एक चीज़ और मापना है और वो है पानी। तो बर्तन को रखेंगे
और हमें 100 ग्राम यहाँ पानी लेना है, क्योंकि 200 ग्राम हमें 1 केजी के लिए लेना है। तो इसलिए हम लोग आधा केजी के लिए लेंगे 100 ग्राम पानी को। तो यहाँ पर 100 ग्राम हम लोग ले लेते हैं पानी को, और यहाँ पर 3 ग्राम हमारा बस ज़्यादा हुआ है। चलिए इसको हटा ही देते हैं ताकि आपको लगे कि 1-2 ग्राम ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए इसको देखिए हटा के पूरा 100 ग्राम कर लिया। अब पानी को भी हम लोग ले चुके हैं और ये हम हटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है अब। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चॉकलेट जो हमने लिया था ना 40 ग्राम, उसको हमने मेल्ट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर में मेल्ट कर लीजिए, या माइक्रोवेव है आपके पास तो माइक्रोवेव में भी बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है। अच्छे से मेल्ट करके मिलाने के बाद हम लोग ये चॉकलेट जो है इसको हम लोग इस बटर में, जो बटर हमारे पास है उसमें हम लोग डाल देंगे। मैंने बटर को थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव में डाला था, तो क्योंकि बटर ना पूरा जमा जमा था इसलिए, तो मिलाने के लिए हमें थोड़ा सा तो पिघलाना ही पड़ेगा बटर को। और यहाँ पर हम लोग चॉकलेट भी बहुत अच्छे से सब देखिए निकाल करके हम लोग यहाँ डाल रहे हैं। अब हम लोग बटर और चॉकलेट को ना अच्छे से देखिए मिक्स कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि बाप रे इतना सारा बटर जाएगा इसके अंदर, लेकिन जब बना तो लगा कि हाँ मतलब ज़रूरत था ही लगता है, क्योंकि ब्राउनी है तो इसमें ना आपको बटर ज़्यादा लगता ही है। अब आप यहाँ बटर के जगह पे ना रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम लोग को सब चीज़ को मिलाना है, जैसे कि देखिए यहाँ प्रेमिक्स को डाल देंगे और इसमें डालते रहे बटर को जो हमने मिला के रखा, और ये पानी को जो हमने माप करके रखा हुआ था, सबको यहाँ पर देखिए मिलाना है हमें। और अच्छे से हमें 3 मिनट तक ना इसको अभी मिलाना है। तो सब चीज़ें इसमें डाल दिया है अच्छे से, और चलिए इसको अब मिलाते हैं। तो बहुत अच्छे से सब चीज़ें मिल जाए, ऐसे कम से कम आपको 3 मिनट तक बहुत अच्छे से इसको पूरे मिला लेना है पूरे को। मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं पानी ज़्यादा हो जाएगा या बटर ज़्यादा हो जाएगा मिलाने के बाद, या पानी कम हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, ऊपर से डालना पड़ेगा, ऐसे लग रहा था। क्योंकि हमने पूरा उसी माप से ही लिया है, अपने से नहीं डाला। लेकिन जब मैंने मिलाया तो देखा कि सब कुछ मतलब बिल्कुल बराबर हुआ। तो जो भी माप लिखा हुआ है ना वो माप बिल्कुल सही लिखा हुआ है पैकेट के ऊपर। तो आपको अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर बिल्कुल आप नाप के डाल रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से हम लोग इसको मिला लेंगे पूरे को। ये देखिए कितना थिक हो गया है, पर थिक हो गया है लेकिन अभी हम लोग को अच्छे से इसको मिलाना है, ताकि जो भी हमारा पाउडर नीचे थोड़ा बहुत है ना सूखा हुआ वो पूरा मिल जाए इसमें। क्योंकि पानी तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, जितना उन्होंने बोला उसी हिसाब से डाला, पैकेट पर जितना लिखा था। तो हमें और डालना भी नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी ही रहनी चाहिए ब्राउनी की, पतला नहीं होना चाहिए। तो ये हमें कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो बस इसको अच्छे से मिला लीजिए और चलिए उसके बाद बेक करने चलते हैं। तो देखिए मिला लेने के बाद कुछ इस तरह का दिखलाई दे रहा है। इसको हम लोग 2 केक टिन ले रहे हैं। देखिए ये मेरे पास था स्क्वायर शेप का, एक बहुत बड़ा सा मेरे पास नहीं है, और है तो राउंड में है, लेकिन ये देखिए ये बड़ा है। अगर मुझे लगेगा एक में डालने के बाद कि मतलब ज़्यादा बच रहा है तो बड़ा वाला में डालेंगे, वरना छोटे ही वाला में डालेंगे। और दोनों में ना तेल लगा के मैंने पार्चमेंट पेपर को बिछा लिया है। तो मोल्ड में तेल लगाइए, पार्चमेंट पेपर को बिछाइए, और ना बहुत मोटी लेयर मत रखिएगा, क्योंकि ब्राउनी मतलब कि सही शेप का हमारा बने, सही मतलब कि उसका मोटाई रहे, इसलिए हम लोग देखिए इतना इतना ब्राउनी डालेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल के ऊपर आएगा भी नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। केक की तरह नहीं फूलता है ये, बहुत सारा नहीं फूलेगा। चलिए इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा टैप करने के बाद देखिए इस मोल्ड में मैंने बिल्कुल इतना सा भरा है। और ये भी जो है मेरे पास, ये भी जो है ये 6 इंच का लगभग मोल्ड है। तो मुझे लग रहा है ना कि बैटर ज़्यादा है, इसमें नहीं आएगा, ऊंचा हो जाएगा बहुत, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा वाला मोल्ड इस्तेमाल करी हूँ, 7 इंच वाला। और इसमें तेल लगा करके देखिए यहाँ पार्चमेंट पेपर मैंने बिछा दिया है, क्योंकि भाई ब्राउनी कहीं स्टिक हो गई तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैंने डाल दिया पार्चमेंट पेपर को। अब जितना बैटर बचा है सबको हम लोग डाल देते हैं इस वाले मोल्ड में। अगर आपके पास बिल्कुल बड़ा स्क्वायर शेप का मोल्ड है जिसमें आपका 500 ग्राम का प्रेमिक्स पूरा आ जाता है, तो आप एक ही मोल्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2 मोल्ड इस्तेमाल कर लिया।
चलिए इसे बेक करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए बोला गया है बेक करने के लिए। तो इसको हम लोग ओवन में बेक करेंगे 30 मिनट के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पे। और आप जब बेक करें तो मतलब कि 20 मिनट बाद एक बार चेक भी कर लीजिएगा, ऐसे कर लेना ही चाहिए, ऐसे जितना लिखा है उससे थोड़ा पहले एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सेट कर देते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए हमारा ब्राउनी को। और ये दूसरा वाला जो है इसको मैं चूल्हे में बेक करना आपको बतलाऊंगी। तो मेरे पास हमेशा जो रहता है मेरी फेवरेट कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है वायर रैक। और वायर रैक एल्युमिनियम की कढ़ाई है, बहुत अच्छा मतलब हीट करता है। और वायर रैक के ऊपर हम लोग ये वाला मोल्ड रख रहे हैं और इसको हम लोग बेक करेंगे। ढक दीजिए और ढकने के बाद इसको हम लोग चूल्हे पे बिल्कुल धीमे धीमे फ्लेम में इसको बेक होने दीजिएगा। और ऐसा ढक्कन लगाइएगा कि अच्छे से सब तरफ से कवर करता हो। और बेक होने के बाद 30 मिनट के बाद हमारा ये ब्राउनी तैयार है। चेक करने का तरीका ये है कि आप कोई भी टूथपिक को डाल करके देखिए, अगर ये ड्राई आ रहा है अंदर से तो इसका मतलब कि आपका ब्राउनी अच्छे से अंदर तक बेक हो गया है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, ये देख सकते हैं ये अंदर तक अच्छे से बेक हुआ है, जहाँ से भी डालेंगे बेक हो चुका है। तो ये हो गया हमारा ब्राउनी। एक तो बेक हो गया, लेकिन चूल्हा वाला बेक करने में मुझे कम से कम 1 घंटा का समय लग ही गया फ्रेंड्स। और वो चूल्हा वाला तो अभी बेक हो ही रहा है तो इसी दौरान मैं थोड़ा सा इसके लिए फ्रॉस्टिंग तैयार कर ले रही हूँ। उसमें लिखा है कि ठंडा होने के बाद आप फ्रॉस्टिंग वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं गनाश तैयार कर ले रही हूँ थोड़ा सा, जिसमें 2 भाग चॉकलेट है और 1 भाग मतलब क्रीम या दूध है। तो दूध या क्रीम का दुगना हमने यहाँ चॉकलेट ले लिया है मोडे का। और अच्छे से गर्म दूध या क्रीम में, फ्रेश क्रीम में, अमूल की फ्रेश क्रीम में डाल दीजिएगा ना चॉप किया हुआ चॉकलेट, तो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। मिलाते रहिएगा, पूरे अच्छे से आपका चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगा गर्म दूध या फ्रेश क्रीम में। और अब हमारा ये देखिए जो मतलब कि जो चूल्हे में हो रहा था वो, उसको तो टाइम लग गया कम से कम 1 घंटे का। तो एक बार आप 45 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा अगर चूल्हे में कर रहे हैं तो ये हो गया है। और इसको भी हम लोग कर लेंगे अभी ठंडा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर फ्रॉस्टिंग करेंगे और वो करेंगे हम लोग चॉकलेट के साथ। आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉस्टिंग कर लेंगे अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों हमारा ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद इसको हम लोग मोल्ड से बाहर निकालेंगे। आपको मोल्ड से बाहर निकालते समय अगर हल्का फुल्का दिक्कत महसूस हो तो आप घबराइएगा मत और ज़ोर से मत खींच दीजिएगा। फिर भी आप धीरे धीरे सब तरफ से क्लियर करके निकालिएगा। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि दिक्कत होगा तो आप मोल्ड के किनारे किनारे भी पार्चमेंट पेपर लगा दीजिएगा अंदर के साइड से। मैंने तो बस मतलब कि बॉटम में लगाया था, साइड में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी कि आप मतलब मैंने तुरंत ठंडा होने के बाद इसको मोल्ड में से निकाला और यहाँ पर मैंने ये देखिए चॉकलेट जो हमने गनाश तैयार करके रखा था उसको हम लोग जो फ्रॉस्टिंग तैयार किए थे उसको हमने अच्छे से थिक लेयर करके हमने लगा दिया है। देखिए चॉकलेट का जो भी फ्रॉस्टिंग हमने तैयार किया था अच्छे से लगा दिया है दोनों के ऊपर। तो फ्रेंड्स पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मैंने फ्रॉस्टिंग लगाया है चॉकलेट वाला और इसको देखिए हम लोग कट कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बतलाऊंगी कि कट करते समय मेरा थोड़ा थोड़ा टूट भी रहा था और ये बात मैं आपसे नहीं छिपाऊंगी फ्रेंड्स, जो हुआ मैं बता रही हूँ आपको। और ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको बतला रही हूँ। ऐसा इसलिए हुआ कि ठंडा होने के ठीक बाद मैंने कट कर दिया इसको। ये चीज़ आप मत करिएगा। आप फ्रॉस्टिंग लगा सकते हैं, लगा करके आप या बाद में भी लगा लीजिएगा, लेकिन आप तुरंत मोल्ड से मत निकालिएगा। देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा लग रहा है ब्राउनी देखने से। आप तुरंत मत निकालिएगा मोल्ड से, आप उसको 2-3 घंटे 4 घंटे उसको सेट होने दीजिएगा। उसके बाद ही मोल्ड से निकाल के कट करिएगा। तो ना उससे क्या होगा ना, आपका ना टूटेगा नहीं। और ये चीज़ मेरे को कैसे पता चला ये भी बतला रही हूँ कि मैंने ना इसको मतलब काटा फ्रॉस्टिंग करके मतलब इसको छोटा छोटा पीस कर लिया और उसके बाद हम लोग जितना खाए और बाकी को हमने फ्रीज़ में रख दिया था। और फ्रीज़ में रखने के बाद जब मॉर्निंग में मैंने इसको निकाला तो देखिए ये कितना अच्छा सा सेट हो गया था। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कल जो इतनी आसानी से टूट जा रहा था वो इतने अच्छे से सेट हुआ है कि मतलब पटक भी रहे तो वो नहीं टूट रहा है, इतने अच्छे से सेट हो गया। तो फ्रेंड्स ये सुबह का टाइम था जब मैंने देखा इसको कि इतना अच्छा सेट हुआ है। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि आप ना मतलब उसको कुछ घंटे सेट हो जाने दीजिए। ये देखिए
ये देख रहे हैं, ये मैं उठा उठा के इसको ऐसे पटक भी दे रही हूँ ना, तो ये टूट नहीं रहा, अलग नहीं हो रहा है। तो तभी मैंने जाना कि मैंने लगता है तुरंत ठंडा होने के बाद कट कर रही थी, इसलिए ही वो टूट रहा था। बहुत अच्छे से सेट हो गया था फ्रेंड्स दूसरे दिन, और हम लोग जैसे खा रहे थे तो केक जैसा मतलब खा पा रहे थे। और ये देखिए, ये खा के मैं देख रही थी तो बहुत अच्छे से ये बाइट भी हो रहा था। तो इस तरह से आप भी बनाइए ब्राउनी, और ये प्रेमिक्स मंगा के ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बिल्कुल चॉकलेटी, मुंह में घुल जाने वाला। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से बहुत सी जानकारी से भरी हुई वीडियोज़ के साथ। पुरानी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए, उसमें भी बहुत सी जानकारी है। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू एंड बाय बाय, फिर से मिलते हैं।